तो दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिक केटल की रिपेयरिंग देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक केटल जो है हमारा ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका फॉल्ट टेस्ट करेंगे, कौन सा फॉल्ट है इसमें और क्या क्या चीज़ इसे रिपेयरिंग के लिए चाहिए। दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रिक केटल है 1500 वाट का, स्काईलाइन कंपनी का 1.8 लीटर का है। तो दोस्तों अब इसका ये नीचे इसका बेस है, इसमें थर्मोस्टेट लगा है और ये हमारा बेस है पावर सप्लाई का, जिसके अंदर 2 पिन होते हैं। इसकी भी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए और उसे हमें कंटिन्यूटी मोड पर लगाना है। तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक केटल में मेन 3 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा ये और एक तो हमारा ये स्विच होता है जो थर्मोस्टेट स्विच होता है, ये हमारा बेस है पावर सप्लाई का। और ये हमारा मेन पार्ट है थर्मोस्टेट इलेक्ट्रिक केटल का। इसके सबसे ज़्यादा फॉल्ट इसमें आता है क्योंकि हीट होने पर ये जल जाता है। तो इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये। तो हम इसे आज इलेक्ट्रिक केटल में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें मेन सप्लाई का कनेक्शन होता है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ऐसे ही दोस्तों हमारा स्विच में भी 2 पॉइंट होते हैं। स्विच हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, एक पॉइंट और ये दूसरा। ये हमारा बेस है जिसमें बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं, बेस और न्यूट्रल और हमारे एक अर्थ। तो दोस्तों हम सबसे पहले बेस की टेस्टिंग करेंगे कि बेस में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम केटल की टेस्टिंग करेंगे। तो बेस की टेस्टिंग करने के लिए आपको कंटिन्यूटी मोड पर लगाना है और जो हमारा प्लग है उसका एक पॉइंट पे रख कर अंदर एक पिन, 2 पिन होते हैं, तो एक पिन पे लगाकर हम प्लग के पॉइंट टेस्ट करेंगे कि ये कनेक्ट है कि नहीं। तो ये सही है, बेस हमारा दोनों पॉइंट इसके सही है। तो इसे अलग कर रख देते हैं। अब केटल की बारी। तो केटल को टेस्ट करने के लिए हमें इसे पहले खोलना पड़ेगा, जिसमें ये 3 पेज दिए होते हैं नीचे। तो इन तीनों पेज को आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोल लेना है। तो हमने इसे अब तीनों पेज खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसके थर्मोस्टेट की टेस्टिंग करेंगे। तो ये तीनों पेज हमने खोल लिए। अब इसका कवर अलग करते हैं। दोस्तों ध्यान से कि इंडिकेटर इसमें जुड़ा होता है, तो इंडिकेटर अलग करके, और हमारे थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट होते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें एक पॉइंट में से तार निकालना पड़ेगा। तो एक पॉइंट को हम डिस्कनेक्ट करेंगे प्लायर की मदद से। थिम्बल की मदद से दोस्तों ये लगा होता है, आप इसे आसानी से प्लायर से अलग कर सकते हैं। अब इसे हम इसके थर्मोस्टेट को मल्टीमीटर के हेल्प से टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी। इसके अंदर जो 2 कॉइल होती हैं, 2 पॉइंट, और तो दोनों की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। जैसे ये पहला हमारा शॉर्ट ओपन है और दूसरा हमारा ठीक है ओपन है, तो इसका मतलब यह है कि ये थर्मोस्टेट में दिक्कत है। अब ये दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, दूसरा पॉइंट ठीक है, एक पॉइंट में दिक्कत है। इसका एलिमेंट की टेस्टिंग करेंगे, एलिमेंट हमारा ठीक है। दोस्तों ये जो तार है जिसमें अभी ये पिन लगाया, ये स्विच में जा रहा है नीचे। तो इसमें और स्विच के दूसरे पॉइंट में टेस्ट करेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि स्विच हमारा ओके है। स्विच ऑफ करके टेस्ट करेंगे तो हमारा ये अब बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब स्विच ऑन ऑफ कर रहा है। तो स्विच हमारा ठीक है, हमारी दिक्कत थर्मोस्टेट में ही है। इसको सही से एक बार टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसे चेंज करेंगे। दोस्तों इसे चेंज करने के लिए इसमें 3 बोल्ट लगे होते हैं, बहुत ही बारीक छोटे से बोल्ट। इसको खोलने के लिए आपको नॉक प्लायर की मदद चाहिए। अब वीडियो थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी क्योंकि लंबी हो जाएगी। तो ये हम नॉक प्लायर की हेल्प से इसको खोल लेंगे। तो एक लास्ट टेस्टिंग करके उसको नॉक प्लायर की हेल्प से खोल लेते हैं। सबसे पहले इसके तार अलग करेंगे थिम्बल वाले। तो ये देखिए दोस्तों, नॉक प्लायर की हेल्प से ये अलग हो गया बहुत ही आसानी से। अब हम इसके तीनों बोल्ट खोल लेंगे। देखो ये पहला खुल गया, ये दूसरा बोल्ट है, ये दूसरा बोल्ट भी हमने खोल लिया। अब ये तीसरा बोल्ट खोलेंगे।
तो तीसरा भी हमने नोक प्लग की हेल्प से खोल लिया। दोस्तों ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं, मगर सेफ्टी का ध्यान रखें। तो हम इसमें नया वाला थर्मोस्टेट लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमने नया थर्मोस्टेट लगाया, उसके तीनों बोल्ट टाइट कर लेंगे। ये हमने पहला बोल्ट लगा लिया और हमने पहला बोल्ट कस लिया। अब इस दूसरे बोल्ट की बारी है, हमने दूसरा बोल्ट भी लगा लिया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बोल्ट आप अच्छे से टाइट करें, क्योंकि इसके थर्मोस्टेट की पत्ती जो है हमारे हॉट मेटल जो है नीचे उससे लगी रहनी चाहिए, तभी ये गर्म होके कट करेगा। तो इसे नोक प्लग की हेल्प से बढ़िया से टाइट कर लेंगे, ढीला ना रहे दोस्तों। बढ़िया से टाइट करने के बाद अब हम इसकी फिर से टेस्टिंग करेंगे। इसके दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं और अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पे रखकर टेस्ट करना है। जैसे हमने ये पहला पॉइंट टेस्ट करा, ये हमारा ओके है, और हम दूसरा पॉइंट टेस्ट करेंगे, ये ओके, ये भी ओके है। अब हम इसका कवर लगाएंगे। इंडिकेटर हमने इसमें कवर में फिट करा, उसके बाद हम इसका कवर लगाएंगे और इसके कवर के 3 नट होते हैं, तीनों हम स्क्रूज के टाइट कर देंगे। तो फिर ये हमारा केटल रेडी हो जाएगा। हम इसकी चेकिंग करके भी आपको दिखाएंगे। सर्दियों का मौसम है दोस्तों, केटल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रेवलिंग में भी काम आता है पानी गर्म करने के लिए। तो इसके हमने तीनों स्क्रू लगा लिए हैं। तो तीनों स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इन्हें टाइट करेंगे। तो ये हमने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से फिट कर दिया है। अच्छे से टाइट करने के बाद हम इसे सॉकेट में लगा के टेस्ट करेंगे। कनेक्शन का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे लगाया, अब ये ऑन हो चुका है।